अभी हाल ही में हमने अंबेडकर जयंती मनाई। भारत के सबसे बड़े राज्य यूपी में इसे धूमधाम से मनाया गया, लेकिन उसी यूपी से दलित अत्याचार की इतनी खबरें आ रही हैं कि पूछिए मत। अब आगरा में दलित दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया गया। रामपुर में दलित नाबालिग लड़की से रेप की वारदात हुई। हापुड़ में दलित परिवारों पर घर खाली करने के लिए दबाव बनाया गया, उन्हें नोटिस दिया गया और घर खाली करने के लिए कहा गया। तो आज इस वीडियो में इन तीनों खबरों पर करेंगे बात। शुरुआत करते हैं आगरा से, जहां मथुरा से एक दलित युवक की बारात निकली जो आगरा जानी थी। जब यह बारात छलेसर इलाके के नगला तल्फी गांव में पहुंची तो डीजे की आवाज को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद गांव के क्षत्रिय समाज के लोगों ने दूल्हे को न सिर्फ घोड़ी से उतारा बल्कि उसकी जमकर पिटाई भी की, जिसके बाद से पैदल भागकर दूल्हा मैरिज होम में पहुंचा और अंदर से गेट लगा लिया। फिर 112 डायल करके पुलिस को इसकी सूचना दी और मौके पर पुलिस को बताया जा रहा है कि इस मारपीट में 4 लोग घायल हो गए हैं और इसमें लूट भी की गई है। दूल्हे के गले की चेन जो है छीन ली गई है, ऐसा रिपोर्ट में एफआईआर में ये बात लिखी गई है। वहीं दलित अत्याचार से दूसरी खबर सुनिए। रामपुर में दलित बच्ची के साथ दरिंदगी की गई है। बच्ची मुकबधिर है जो घर से अचानक गायब हो गई और फिर दूसरे दिन उसे खेत में उसे पाया गया। नाबालिग बच्ची के शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। हालांकि इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा हापुड़ में दलित परिवार के 40 घरों को खाली करने के लिए कहा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये 40 घर बनाए गए थे। नगर परिषद ने इन घरों को अवैध बताते हुए नोटिस भेजा है। तो अंबेडकर जयंती के बीतते ही यूपी के 3 शहरों से ये दलित अत्याचार की खबर आपको देखने को मिली, जिससे यूपी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तमाम राजनीतिक दलों के नेता कार्यकर्ता ट्वीट करके इस मुद्दे पर हंगामा मचा रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। बता दें कि दलित अत्याचार के मामले में यूपी सबसे ऊपर है। यहाँ 15,368 दलित अत्याचार के मामले दर्ज किए गए। वहीं राजस्थान में जो कि दूसरे नंबर पर है, यहाँ पर 8,752 दलित अत्याचार के मामले दर्ज हैं। तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है और यहाँ 7,783 मामले दर्ज हैं। यूपी में दलितों की आबादी 21% है। इसमें 11% जाटो, 10% नॉन जाटो है। तो दलित वोट बैंक पर नजर यहाँ पर सभी पार्टियों की होती है। अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो आंकड़े बताते हैं कि दलित वोट बैंक इंडिया गठबंधन की तरफ भी गए और इंडिया गठबंधन को भी मिले। तो दलित वोट पाने के लिए पार्टियां तरह तरह के हथकंडे अपनाती है, लेकिन दलित अत्याचार की घटनाओं पर रोक नहीं लगा पाती। क्या सोचते हैं आप इस पर? यूपी में दलित अत्याचार से जुड़ी इतनी खबरें क्यों आ रही है और दलित अत्याचार के मामले में यूपी नंबर 1 पर क्यों है? क्या सोचते हैं आप इस पर? अपनी राय बताइए और देखते रहिए आप एबीपी लाइव।